नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जापान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अब देश के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के नेतृत्व की दौड़ में जीत हासिल कर ली है। मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की जगह अब शिगेरू इशिबा सत्ता की बागडोर संभालेंगे। वैसे इस बार रिकॉर्ड 9 उम्मीदवार प्रधानमंत्री चुनाव की रेस में शामिल थे, लेकिन जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को अपना नेता चुन लिया है। अगले सप्ताह वे देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शिगेरू अपने कार्यकाल में मॉडल युद्धपोत और लड़ाकू विमान रखने के लिए जाने जाते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके शिगेरू इशिबा को चीन और उत्तर कोरिया द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए एशियाई नाटो के निर्माण का प्रस्ताव देने के लिए जाना जाता है। शिगेरू इशिबा अमेरिका को लेकर भी अक्सर बयानबाजी देते रहे हैं। फूमियो किशिदा के पारंपरिक दृष्टिकोण की तुलना में शिगेरू इशिबा हमेशा से अलग रहे हैं। शिगेरू इशिबा अक्सर कहते रहे हैं कि जापान को विदेशी नीति और रक्षा के क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता भूमिका निभानी चाहिए। आपको बताते चलें कि जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का संसद के निचले सदन पर पूरी तरह से नियंत्रण है। जापान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का निचला सदन काफ़ी शक्तिशाली होता है। ऐसे में पार्टी द्वारा चुना गया नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है। वैसे कुछ समय पहले तक यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार देश में कोई पहली बार महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की रेस में शिगेरू इशिबा का टक्कर आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची से था। हालांकि इस कुर्सी के लिए इस बार 9 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 3 कैंडिडेट के बीच मुकाबला करा था, जिनके नाम है, तीनों उम्मीदवार का नाम है आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची, युवा नेता सरफर शिशिंजो। 3 उम्मीदवारों में आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची, युवा नेता सरफर शिशिंजो कोइजुमू और पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा का नाम चर्चा में था। शिगेरू इशिबा पीएम पद के लिए इस बार 5वीं बार और अंतिम बार कोशिश कर रहे थे। पीएम पद के लिए इशिबा के चुने जाने के बाद जानकारों का कहना है कि जापान अब अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक संबंधों पर विशेष ध्यान देगा। शिगेरू इशिबा जापान के रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्पष्ट नीति भी बनाई है। वैसे 1 अक्टूबर 2024 को मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्री अपने पदों से इस्तीफा देंगे। फिर संसदीय अनुमोदन के बाद नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। निचले सदन का वर्तमान कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक है। अधिकांश उम्मीदवारों का कहना है कि वे पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद चुनाव कराएंगे। वैसे पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि कुछ हफ्तों के भीतर चुनाव हो सकते हैं। जापान की संवैधानिक लोकतांत्रिक पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम तरह के खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।